सूफी जी आज एक ऐसे विषय बता रहे हैं जो न केवल रहस्यमय है बल्कि आध्यात्मिकता के गहरे आयामों से जुड़ा हुआ है। देवदूत, एंजल और आत्मा, सोल, द मिस्ट्री ऑफ सीक्रेट्स, जो न केवल एक धर्म तक सीमित है बल्कि 4 प्रमुख धर्मों इस्लाम, हिंदू धर्म, हिंदुइज्म, ईसाई धर्म, क्रिश्चियनिटी और बौद्ध धर्म बुद्धिज्म में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह विषय केवल आध्यात्मिक खोज नहीं है बल्कि एक कंपैरेटिव रिलीजियस स्टडी, तुलनात्मक धार्मिक अध्ययन भी है जो हमें विभिन्न दृष्टिकोणों को समझने और न केवल ज्ञान को विस्तारित करता है, समग्र ज्ञान अर्जित करने में सहायता करता है। ज्ञान ही सफलता की कुंजी है। ज्ञान वही प्रकाश है जो अज्ञान के अंधकार को मिटाता है। एक व्यक्ति जो व्यापक दृष्टिकोण से धर्मों को समझता है, वह केवल आध्यात्मिक ही नहीं बल्कि सामाजिक और व्यावहारिक रूप से भी सफल होता है। इसलिए हम यहाँ किसी एक मत या सिद्धांत की बात नहीं करेंगे बल्कि उन सार्वभौमिक सत्यों, यूनिवर्सल ट्रूथ्स को खोजेंगे जो विभिन्न धर्मों में समान रूप से विद्यमान हैं। देवदूत आध्यात्मिक जगत के पवित्र और दिव्य प्राणी होते हैं जिन्हें ईश्वर का दूत माना जाता है। ये प्रेम, प्रकाश और मार्गदर्शन के स्रोत होते हैं और हर व्यक्ति के जीवन में किसी न किसी रूप में सहायता करते हैं। अन्य धर्मों की किताबों में देवदूतों के प्रकार का उल्लेख उनके धार्मिक ग्रंथों में किया जाता है। देवदूत, जो कि दिव्य या आध्यात्मिक प्राणी होते हैं, विभिन्न धर्मों में भिन्न प्रकार से वर्णित हैं। इनकी भूमिका और कार्य भी भिन्न होते हैं और उनके अस्तित्व का उद्देश्य आमतौर पर ईश्वर के आदेशों का पालन करना, संदेश भेजना और मानवता की मदद करना होता है। आइए विभिन्न धर्मों में देवदूतों के प्रकार को विस्तार से समझते हैं। हिंदू धर्म में देवदूत का विशेष महत्व है और उनका उल्लेख वेदों, उपनिषदों, महाभारत, रामायण और पुराणों में किया गया है। यहाँ देवदूतों को देव और देवगण के रूप में देखा जाता है। वे परमात्मा के आदेशों का पालन करते हैं और विभिन्न कार्यों के लिए भेजे जाते हैं। प्रमुख देवदूतों के प्रकार: इंद्र को देवों का राजा माना जाता है। वे वृष्टि और युद्ध के देवता हैं और उनका कार्य देवताओं का नेतृत्व करना होता है। वायु देवता हवा और जीवन शक्ति के देवता होते हैं। उनका कार्य जीवन में वायु और प्राण को बनाए रखना है। गणेश को विघ्नहर्ता और बाधाओं को दूर करने वाला देवता माना जाता है। वे बुद्धि, ज्ञान और समृद्धि के देवता हैं। कुबेर धन और संपत्ति के देवता होते हैं। वे संपत्ति के देवदूत के रूप में कार्य करते हैं। वरुण जल और समुंदर के देवता हैं। वे न्याय और नियम के पालनकर्ता होते हैं और उनके पास दुनिया की समृद्धि और जल का नियंत्रण होता है। अश्वलक्ष्मी, तारा, सरस्वती, दुर्गा जैसे अन्य देवी देवता भी देवदूत के रूप में कार्य करते हैं जो विभिन्न कार्यों के लिए कार्यरत होते हैं, जैसे शिक्षा, रक्षा, समृद्धि और सुंदरता। इस्लाम धर्म में फरिश्ते का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। इनका कार्य अल्लाह के आदेशों का पालन करना और मानवता के मार्गदर्शन में सहायता करना होता है। कुरान और हदीस में देवदूतों का उल्लेख विस्तार से किया गया है। प्रमुख देवदूतों के प्रकार: जिब्राइल को अल्लाह का सबसे प्रमुख देवदूत माना जाता है। वे नबियों को अल्लाह का संदेश पहुंचाने का कार्य करते हैं। खासकर जिब्राइल ने मोहम्मद साहब को कुरान का संदेश दिया। मिकाइल को जीवन और उर्वरता का देवदूत माना जाता है। उनका कार्य बारिश, जीवन के लिए जरूरी तत्वों का वितरण और धरती पर उर्वरता लाने का होता है। इज़राइल को मृत्यु का देवदूत माना जाता है। उनका कार्य जीवन की समाप्ति के बाद आत्माओं को लेने का होता है। इसराफील को प्रलय के समय सूर्य के सामने फूंक मारने वाले देवदूत के रूप में जाना जाता है। वे महाप्रलय के समय शंख बजाने का कार्य करते हैं, जिससे सभी प्राणियों का अंतिम समय आता है। मालिक जन्नत के दरवाजे के रक्षक देवदूत होते हैं। उनका कार्य स्वर्ग में प्रवेश करने वालों की रक्षा करना है। जिन्न, जिनका उल्लेख भी कुरान में होता है, देवदूतों से अलग एक प्राणी प्रकार होते हैं जो अग्नि से उत्पन्न माने जाते हैं।
वे अच्छे या बुरे हो सकते हैं और ईश्वर के आदेशों का पालन करते हैं। ईसाई धर्म में देवदूतों के प्रकार। ईसाई धर्म में स्वर्गदूत का उल्लेख प्रमुख रूप से बाइबल में किया गया है। स्वर्गदूत ईश्वर के संदेशवाहक होते हैं और ईश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए कार्य करते हैं। वे मानवता की मदद करने और मार्गदर्शन करने का कार्य करते हैं। प्रमुख देवदूतों के प्रकार। गैब्रियल ईश्वर के सबसे प्रमुख संदेशवाहक देवदूत होते हैं। उन्होंने बाइबल में कई महत्वपूर्ण संदेश दिए, जिनमें यीशु मसीह के जन्म का संदेश भी शामिल है। माइकल को युद्ध के देवदूत के रूप में जाना जाता है। वे ईश्वर के विरोधियों के खिलाफ युद्ध करते हैं और ईश्वर के अनुयायियों की रक्षा करते हैं। राफेल को चिकित्सा और उपचार के देवदूत के रूप में जाना जाता है। उनका कार्य मानवता की शारीरिक और मानसिक चिकित्सा करना होता है। उरियल को ज्ञान और दिव्य बुद्धि का देवदूत माना जाता है। वे ईश्वर के कार्यों और योजनाओं को समझने में सहायता करते हैं। विभिन्न अन्य स्वर्गदूतों का उल्लेख। ईसाई धर्म में कई अन्य स्वर्गदूत भी होते हैं जो विभिन्न कार्यों के लिए भेजे जाते हैं। इन देवदूतों का कार्य ईश्वर की इच्छा को मानवीय स्तर पर पूरा करना और प्रार्थना का उत्तर देना होता है। अन्य धर्मों में देवदूतों के प्रकार। बौद्ध धर्म में देवदूतों के प्रकार। बौद्ध धर्म में देव और देवता का उल्लेख मिलता है, लेकिन ये देवदूत हिंदू और इस्लाम धर्म के देवदूतों से भिन्न होते हैं। बौद्ध धर्म में देवताएं या देवतागण सत्व होते हैं जो स्वर्गीय लोकों में रहते हैं और जो प्राकृतिक शक्तियों और बुद्धत्व से जुड़े होते हैं। देवगण। बौद्ध धर्म में देवगण का कार्य मानवता के कल्याण के लिए कार्य करना और ब्रह्मांड की प्राकृतिक ऊर्जा का पालन करना होता है। जैन धर्म में देवदूतों के प्रकार। जैन धर्म में देवताओं का मुख्य कार्य ब्रह्मांडीय संतुलन बनाए रखना और सिद्धों की भलाई करना होता है। जैन धर्म में देव किसी भी रूप में अच्छे कार्यों और आध्यात्मिक मार्गदर्शन का प्रतीक होते हैं। निष्कर्ष। देवदूत के प्रकार और उनकी भूमिकाएं विभिन्न धर्मों में भिन्न होती हैं, लेकिन इनकी मुख्य भूमिका ईश्वर के आदेशों का पालन करना, मानवता की सहायता करना और भलाई को बढ़ावा देना होती है। हिंदू धर्म में देवदूतों का प्रमुख स्थान होता है, जबकि इस्लाम और ईसाई धर्म में स्वर्गदूतों का कार्य संदेशवाहक, रक्षा और युद्ध में होता है। अन्य धर्मों में भी देवताओं और देवदूतों के रूप में दिव्य प्राणी होते हैं जो ब्रह्मांड के संतुलन और मानवता के कल्याण में योगदान करते हैं। अन्य धर्मों की किताबों में देवदूतों से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें विभिन्न धर्मों की धार्मिक ग्रंथों में की गई हैं। इन देवदूतों का उद्देश्य मानवता की सेवा, ईश्वर के आदेशों को पूरा करना और संसार में भलाई और न्याय की स्थापना करना होता है। विभिन्न धर्मों में देवदूतों के बारे में विस्तार से बताया गया है और उनके कार्यों, स्वभाव और जीवन से जुड़े अहम पहलुओं का वर्णन किया गया है। आइए हम विभिन्न धर्मों की किताबों में देवदूतों से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें विस्तार से समझें। हिंदू धर्म में देवदूतों से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें। हिंदू धर्म में देवदूतों का अत्यधिक महत्व है। इनका उल्लेख वेदों, पुराणों, महाभारत और रामायण में किया गया है। यहाँ देवदूतों को देवगण, असुर, गंधर्व और अन्य दिव्य प्राणी के रूप में चित्रित किया गया है। मुख्य बातें। देवताओं का कार्य। देवताओं या देवदूतों का मुख्य कार्य ईश्वर के आदेशों का पालन करना होता है। ये प्राणी विभिन्न कार्यों के लिए भेजे जाते हैं, जैसे जीवन देने, प्रकृति के तत्वों का संचालन करने और मानवता की रक्षा करने के लिए। न्याय और संरक्षण। देवदूतों का कार्य संसार में संतुलन बनाए रखना और नकारात्मकता या असत्य के खिलाफ कार्य करना है। उदाहरण के लिए, इंद्र का कार्य वर्षा लाना है और वायु देवता का कार्य हवा और जीवन शक्ति प्रदान करना है। आध्यात्मिक मार्गदर्शन। देवदूत कभी कभी साधकों को आध्यात्मिक मार्गदर्शन देने के लिए प्रकट होते हैं। गणेश और सरस्वती जैसे देवताओं के रूप में ये ज्ञान, बुद्धि और समृद्धि के प्रतीक माने जाते हैं। रक्षक देवता। कुबेर और दुर्गा जैसे देवता मानवता की रक्षा और संसार में अच्छाई बनाए रखने के लिए काम करते हैं।
कुबेर धन और संपत्ति के देवता हैं, जबकि दुर्गा देवी असुरों और बुराई का नाश करने के लिए प्रसिद्ध हैं। महत्वपूर्ण ग्रंथ वेद, देवताओं और देवदूतों का उल्लेख सबसे पहले वेदों में मिलता है। यहाँ उनके कार्यों और कर्तव्यों का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। रामायण और महाभारत, इन ग्रंथों में देवताओं का मार्गदर्शन और उनके कार्यों को विस्तार से वर्णित किया गया है। इस्लाम धर्म में देवदूतों से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें। इस्लाम धर्म में देवदूतों का विशेष महत्व है। कुरान और हदीस में देवदूतों का उल्लेख मिलता है और इनका कार्य अल्लाह के आदेशों का पालन करना और ईश्वर के संदेशों का प्रचार करना होता है। मुख्य बातें। ईश्वर के संदेशवाहक। इस्लाम में देवदूतों का मुख्य कार्य अल्लाह के संदेशों को नबियों तक पहुंचाना होता है। सबसे प्रमुख देवदूत जिब्राइल माने जाते हैं, जिन्होंने मोहम्मद साहब को कुरान का संदेश दिया। वे सभी नबियों को अल्लाह का संदेश पहुंचाने के लिए भेजे गए थे। मृत्यु के देवदूत। इज़राइल को मृत्यु का देवदूत माना जाता है। उनका कार्य प्राणियों की आत्मा को ले जाना और जीवन का अंत करना होता है। स्वर्ग के रक्षक। मालिक नामक देवदूत स्वर्ग के द्वार के रक्षक होते हैं। उनका कार्य स्वर्ग में प्रवेश करने वालों की रक्षा करना होता है। प्रलय के देवदूत। इसराफील देवदूत महाप्रलय के समय शंख फूंककर जीवन के अंत की घोषणा करते हैं। निर्दिष्ट कार्य। हर देवदूत का एक विशिष्ट कार्य होता है। मिकाइल देवदूत का कार्य जलवायु और प्रकृति के संचालन में मदद करना है, जबकि रकीब और अतीद नामक देवदूत मानवों के अच्छे और बुरे कार्यों को दर्ज करते हैं। कुरान में देवदूतों के बारे में विस्तृत विवरण है और उनके कार्यों और कर्तव्यों का जिक्र किया गया है। हदीस में भी देवदूतों के बारे में अनेक कथाएं मिलती हैं, जो उनके कार्यों, स्वभाव और मानवता से जुड़े कार्यों को दर्शाती हैं। ईसाई धर्म में स्वर्गदूतों का मुख्य कार्य ईश्वर के आदेशों का पालन करना और मानवता की सहायता करना होता है। बाइबल में देवदूतों का उल्लेख किया गया है और उनकी भूमिका को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। संदेशवाहक देवदूत। गैब्रियल को ईश्वर के संदेशवाहक के रूप में जाना जाता है। उन्होंने कई बार ईश्वर के संदेशों को ईश्वर के चुनिंदा लोगों तक पहुंचाया। विशेष रूप से गैब्रियल ने यीशु मसीह के जन्म की घोषणा की थी। रक्षक देवदूत। माइकल को युद्ध देवदूत माना जाता है, जो अच्छाई के खिलाफ बुराई से युद्ध करते हैं। माइकल ईश्वर के सबसे प्रमुख देवदूत माने जाते हैं और उन्होंने स्वर्गीय युद्ध में शैतान को हराया था। चिकित्सा देवदूत। राफेल को चिकित्सा और उपचार के देवदूत के रूप में देखा जाता है। बाइबल में राफेल का उल्लेख शारीरिक और मानसिक उपचार करने वाले देवदूत के रूप में किया गया है। ज्ञान और दिव्य बुद्धि। उरियल को ज्ञान और बुद्धि के देवदूत के रूप में माना जाता है। उनका कार्य ईश्वर की योजना को समझाना और मानवता को मार्गदर्शन देना है। बाइबल में देवदूतों के बारे में विस्तृत रूप से बताया गया है और उनके कार्यों, संदेशों और उनके दिव्य प्रभाव का उल्लेख किया गया है। बौद्ध धर्म में देवगण का उल्लेख होता है, लेकिन ये देवदूत हिंदू और इस्लाम धर्म के देवदूतों से भिन्न होते हैं। यहाँ देवगण का कार्य धर्म का पालन करना और ब्रह्मांडीय संतुलन बनाए रखना होता है। देवगण। बौद्ध धर्म में देवगण को बुद्धत्व के मार्ग पर चलने वाले दिव्य प्राणी माना जाता है। ये प्राणी प्रकृति के तत्वों को नियंत्रित करते हैं और ध्यान और साधना के माध्यम से जीवन को शुद्ध करते हैं। जैन धर्म में देवदूतों का कोई विशेष स्थान नहीं है, लेकिन यहाँ देवताओं का ध्यान रखने का महत्व है। जैन धर्म में सिद्धों और आर्यकों का आदर किया जाता है, जो आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वाले दिव्य प्राणी होते हैं। सिख धर्म में देवदूतों का उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन गुरु का कार्य ईश्वर के संदेशों का प्रचार करना और मानवता के लिए सत्य मार्ग को दिखाना होता है। सिख धर्म में सच्चाई, सेवा और एकता के सिद्धांतों पर बल दिया जाता है। निष्कर्ष। हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म और ईसाई धर्म में देवदूतों का कार्य ईश्वर के आदेशों का पालन करना और मानवता की सहायता करना है। इन देवदूतों को संदेशवाहक, रक्षक,
चिकित्सक और युद्धकर्ता के रूप में देखा जाता है। बौद्ध धर्म और जैन धर्म में देवताओं और दिव्य प्राणियों का उल्लेख होता है, लेकिन उनका कार्य भिन्न होता है। बौद्ध धर्म में यह प्राणी ब्रह्मांडीय संतुलन बनाए रखने का कार्य करते हैं, जबकि जैन धर्म में दिव्य प्राणी सत्य और धार्मिक मार्ग पर चलने के प्रतीक होते हैं। विभिन्न धर्मों के ग्रंथों में देवदूतों का कार्य, उनके स्वभाव और उनके प्रभाव के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। इनकी भूमिका संसार में अच्छाई, न्याय और शांति स्थापित करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। दो अन्य धर्मों की किताबों में आत्मा, सोल से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें विभिन्न धर्मों की धार्मिक किताबों में विशेष रूप से उल्लेखित की गई हैं। आत्मा को प्रत्येक धर्म में एक महत्वपूर्ण और दिव्य तत्व के रूप में देखा जाता है, जो जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म से जुड़ा होता है। आइए हम विभिन्न धर्मों के ग्रंथों में आत्मा से जुड़ी महत्वपूर्ण बातों को विस्तार से समझें। एक हिंदू धर्म में आत्मा, आत्मन। हिंदू धर्म में आत्मा या आत्मन को जीवन का परम सत्य माना जाता है। यह शाश्वत, अविनाशी और ईश्वर का अंश है। आत्मा के बारे में विस्तार से जानकारी वेदों, उपनिषदों और भगवद गीता में दी गई है। मुख्य बातें: आत्मा का शाश्वत स्वरूप। हिंदू धर्म में आत्मा को शाश्वत और अविनाशी माना जाता है। यह जन्म और मृत्यु से परे है, क्योंकि आत्मा कभी मरती नहीं। जैसे शरीर का अंत होता है, आत्मा नए शरीर में पुनः जन्म लेती है, पुनर्जन्म। आत्मा का परम उद्देश्य: आत्मा का मुख्य उद्देश्य मोक्ष प्राप्ति है, जो संसार के चक्र, संसार से मुक्त होना है। आत्मा को ब्रह्मा, ईश्वर के साथ मिलकर निर्वाण प्राप्त करना होता है। यह एकता और दिव्यता की स्थिति को प्राप्त करना है। आत्मा का संबंध शरीर से: आत्मा शरीर से अलग होती है और शरीर केवल आत्मा का वाहन होता है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि आत्मा न जन्मती है, न मरती है, बल्कि यह शाश्वत है। महत्वपूर्ण ग्रंथ: भगवद गीता। यहाँ श्री कृष्ण ने आत्मा के शाश्वत और अविनाशी होने की बात की है। आत्मा के साथ योग, ध्यान और भक्ति के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग बताया गया है। उपनिषद। उपनिषदों में आत्मा को परम तत्व के रूप में वर्णित किया गया है। आत्मा और ब्रह्मा, ईश्वर का एक होने का दर्शन है। वेद। वेदों में भी आत्मा का उल्लेख किया गया है और यह बताया गया है कि आत्मा का उद्देश्य परमात्मा से एकत्व प्राप्त करना है। 2. इस्लाम धर्म में आत्मा, रूह। इस्लाम धर्म में आत्मा को रूह कहा जाता है और इसे ईश्वर की एक दिव्य रचना माना जाता है। कुरान और हदीस में आत्मा के बारे में विस्तृत विवरण है। आत्मा का कार्य जीवन का संचालन करना और मृत्यु के बाद पुनः जीवन प्राप्त करना है। मुख्य बातें: आत्मा का निर्माण। इस्लाम के अनुसार आत्मा अल्लाह द्वारा बनाई जाती है और यह शरीर में जीवन देने वाली शक्ति होती है। जब कोई व्यक्ति मरता है तो उसकी आत्मा को अल्लाह के पास वापस ले जाया जाता है। आत्मा का दायित्व। आत्मा का मुख्य कार्य यह है कि यह मानव शरीर में जीवन का संचालन करती है और व्यक्ति के कार्यों का हिसाब देती है। अच्छे कार्यों के लिए आत्मा को स्वर्ग में जगह मिलती है, जबकि बुरे कार्यों के लिए नरक में दंड होता है। मृत्यु के बाद आत्मा का यात्रा। इस्लाम में यह विश्वास है कि आत्मा मृत्यु के बाद जिंदा रहती है और इसे बरज़ख, एक प्रकार की मध्यवर्ती अवस्था में रखा जाता है, जहां यह अगले जीवन की तैयारी करती है। अंतिम निर्णय क़यामत, प्रलय के दिन होता है। महत्वपूर्ण ग्रंथ: कुरान। कुरान में आत्मा, रूह के बारे में स्पष्ट रूप से बताया गया है और यह कि आत्मा केवल अल्लाह के आदेश पर ही शरीर को छोड़ सकती है। हदीस। हदीस में भी आत्मा की प्रकृति और मृत्यु के बाद की यात्रा का वर्णन किया गया है। 3. ईसाई धर्म में आत्मा, सोल। ईसाई धर्म में आत्मा को दिव्य और अमर माना जाता है। इसे भगवान द्वारा प्रत्येक व्यक्ति में डाला जाता है और इसे जीवन के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए भेजा जाता है। बाइबल में आत्मा के बारे में स्पष्ट रूप से बताया गया है। मुख्य बातें: आत्मा का निर्माण। ईसाई धर्म में यह माना जाता है
कि प्रत्येक आत्मा भगवान द्वारा बनाई जाती है। आत्मा का जीवन और शरीर के साथ गहरा संबंध होता है। जब शरीर मरता है तो आत्मा को भगवान के पास वापस भेजा जाता है। आत्मा का उद्धार, आत्मा का मुख्य उद्देश्य उद्धार प्राप्त करना है। ईसाई धर्म में यह विश्वास है कि आत्मा का उद्धार यीशु मसीह के माध्यम से होता है। आत्मा का अंतिम गंतव्य स्वर्ग है, यदि व्यक्ति ने पाप से मुक्ति प्राप्त की हो। आत्मा का न्याय, आत्मा को जीवन के बाद अंतिम न्याय के समय स्वर्ग या नरक में भेजा जाता है। बाइबल के अनुसार जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है और ईश्वर के प्रति विश्वास रखता है, उसकी आत्मा स्वर्ग में जाएगी। महत्वपूर्ण ग्रंथ बाइबल में आत्मा के बारे में बताया गया है कि यह अमर है और मृत्यु के बाद यह अपनी यात्रा जारी रखती है। उद्धार के लिए विश्वास और अच्छे कार्यों की आवश्यकता होती है। 4. बौद्ध धर्म में आत्मा, अनंतता और अनात्मन। बौद्ध धर्म में आत्मा का कोई स्थायी अस्तित्व नहीं होता। इसे अनंतत्व या अनंतता, अनात्मा कहा जाता है, जिसका मतलब है आत्मा का अस्तित्व नहीं। बौद्ध धर्म के अनुसार आत्मा का कोई शाश्वत रूप नहीं है और यह निरंतर परिवर्तनशील है। मुख्य बातें, अनंतत्व, अनात्मा। बौद्ध धर्म में यह विश्वास है कि आत्मा जैसी कोई स्थायी आत्मा नहीं होती। आत्मा के रूप में केवल एक अस्थायी अस्तित्व होता है जो पंचकोश, शरीर, मानसिकता, बुद्धि, इंद्रियां और चेतना द्वारा बनता है। यह अस्तित्व भी निरंतर बदलता रहता है। जीवन का चक्र। बौद्ध धर्म में यह विश्वास है कि पुनर्जन्म का चक्र चलता है। आत्मा के बजाय यह कर्म, किसी के कार्यों का प्रभाव है जो अगले जन्म में प्रभावित करता है। आत्मा के बजाय विकार, असंतुलित मानसिक स्थिति और दृष्टि, दर्शन के बारे में अधिक चर्चा होती है। निर्वाण की प्राप्ति। बौद्ध धर्म में आत्मा के स्थायी अस्तित्व से मुक्ति के रूप में निर्वाण की प्राप्ति की बात की जाती है, जो कि संसार के चक्र से बाहर निकलने की अवस्था है। महत्वपूर्ण ग्रंथ। त्रिपिटक। बौद्ध धर्म के प्रमुख ग्रंथ त्रिपिटक में अनंतत्व के सिद्धांत की व्याख्या की गई है। 5. जैन धर्म में आत्मा, जीवा। जैन धर्म में आत्मा को जीवा कहा जाता है और इसे शाश्वत और अजरमर माना जाता है। आत्मा के बारे में जैन धर्म के सिद्धांत में विशेष रूप से बताया गया है कि आत्मा का शुद्ध रूप भगवान की तरह है और यह कर्मों के कारण बंधित होती है। मुख्य बातें। आत्मा का शुद्ध रूप। जैन धर्म में यह विश्वास है कि हर जीवात्मा का मूल स्वरूप शुद्ध और दिव्य होता है, लेकिन यह कर्मों के कारण बंधित हो जाती है। आत्मा का उद्धार केवल कर्मों के फल से मुक्ति द्वारा होता है। पुनर्जन्म। आत्मा का पुनर्जन्म होता है और यह एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है। आत्मा को केवल ज्ञान और तप के माध्यम से शुद्ध किया जा सकता है। निर्वाण। आत्मा के लिए अंतिम उद्देश्य निर्वाण है, जो कर्मों से मुक्त होने और मोक्ष की अवस्था है। महत्वपूर्ण ग्रंथ। जैन आगम। जैन धर्म के ग्रंथों में आत्मा और उसके कर्मों के प्रभाव का विस्तृत विवरण दिया गया है। निष्कर्ष। हिंदू धर्म में आत्मा को शाश्वत और अविनाशी माना गया है और इसका मुख्य उद्देश्य मोक्ष प्राप्ति है। इस्लाम धर्म में आत्मा को अल्लाह द्वारा बनाई गई दिव्य रचना माना जाता है, जो मृत्यु के बाद पुनः जीवन में प्रवेश करती है। ईसाई धर्म में आत्मा को अमर माना गया है और उद्धार के लिए यीशु मसीह पर विश्वास करना आवश्यक है। बौद्ध धर्म में आत्मा के स्थायी अस्तित्व का कोई विचार नहीं है, बल्कि यह कहा जाता है कि आत्मा निरंतर बदलती रहती है। जैन धर्म में आत्मा को शुद्ध रूप में माना गया है और इसके पुनः जन्म और कर्मों से मुक्ति का सिद्धांत है। हर धर्म में आत्मा की प्रकृति, उद्देश्य और यात्रा के बारे में अलग अलग दृष्टिकोण हैं, लेकिन इन सभी धर्मों में आत्मा को एक दिव्य और महत्वपूर्ण तत्व के रूप में देखा जाता है। आत्मा शुद्ध ऊर्जा और चेतना का वह अंश है जो अमर और अविनाशी होती है। यह शारीरिक रूप से नहीं देखी जा सकती, लेकिन यह हमारे अस्तित्व का मूल स्रोत होती है। आत्मा के गुण।
आत्मा के गुण से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें विभिन्न धर्मों की धार्मिक किताबों में विशेष रूप से वर्णित हैं। प्रत्येक धर्म में आत्मा को एक दिव्य, शाश्वत और अमर तत्व के रूप में माना जाता है, जिसके कुछ विशिष्ट गुण होते हैं। आइए हम विभिन्न धर्मों की प्रमुख धार्मिक किताबों से आत्मा के गुणों को विस्तार से समझें। एक हिंदू धर्म में आत्मा, आत्मन। हिंदू धर्म में आत्मा, आत्मन का उल्लेख एक शाश्वत, अमर और दिव्य तत्व के रूप में किया गया है। आत्मा के गुणों को प्रमुख रूप से वेदों, उपनिषदों और भगवद गीता में विस्तार से वर्णित किया गया है। आत्मा के गुण: अमरता, इमॉर्टैलिटी। आत्मा शाश्वत और अविनाशी होती है। यह जन्म और मृत्यु के चक्र से परे है। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा न जन्मती है, न मरती है, यह शाश्वत और अविनाशी है। गीता 2.20 एकता, वननेस। आत्मा का मुख्य गुण एकता है। यह ब्रह्मा, ईश्वर का अंश मानी जाती है और आत्मा और ब्रह्मा में कोई भेद नहीं होता। सभी जीवों में एक ही आत्मा का वास है। ज्ञान, नॉलेज। आत्मा पूर्ण ज्ञान से परिपूर्ण होती है, क्योंकि यह परम सत्य ब्रह्मा के साथ जुड़ी होती है। जब व्यक्ति अपने भीतर की आत्मा को जानता है, तो वह ब्रह्मा के साथ एक हो जाता है। अपरिवर्तनीय, इम्यूटेबल। आत्मा कभी बदलती नहीं है। यह शाश्वत, स्थिर और निरंतर रहती है, जबकि शरीर और अन्य सांसारिक वस्तुएं परिवर्तनशील होती हैं। स्वतंत्रता, फ्रीडम। आत्मा स्वतंत्र होती है। यह कभी किसी बाहरी शक्ति या प्रभाव से बंधी नहीं होती। व्यक्ति को आत्मा के दिव्य गुणों का अनुभव तभी होता है जब वह संसार के बंधनों से मुक्त होता है। मुख्य ग्रंथ: भगवद गीता। आत्मा के गुणों के बारे में श्री कृष्ण ने गीता में विस्तार से बताया है। आत्मा को शाश्वत, अविनाशी और परम ज्ञान से परिपूर्ण माना गया है। उपनिषद। उपनिषदों में आत्मा और ब्रह्मा के बीच की एकता को स्पष्ट रूप से बताया गया है। 2. इस्लाम धर्म में आत्मा, रूह। इस्लाम धर्म में आत्मा को रूह कहा जाता है और इसे अल्लाह द्वारा दी गई एक दिव्य रचना माना जाता है। कुरान और हदीस में आत्मा के गुणों का उल्लेख किया गया है। आत्मा के गुण: दिव्यता, डिविनिटी। आत्मा अल्लाह की रचना होती है और इसे विशेष रूप से सम्मानित किया गया है। कुरान में उल्लेख है कि जब अल्लाह ने आदम को बनाया तो उसने अपनी रूह उसमें डाली। कुरान 38:72। अमरता, इमॉर्टैलिटी। आत्मा अमर होती है। मृत्यु के बाद आत्मा को अल्लाह के पास भेजा जाता है और फिर उसे अंतिम निर्णय, क़यामत के दिन स्वर्ग या नरक में भेजा जाता है। ज्ञान, नॉलेज। आत्मा को जीवन और मृत्यु के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है। यह व्यक्ति के कर्मों का हिसाब रखती है और उसे अल्लाह के न्याय के अनुसार पुरस्कृत या दंडित करती है। स्वतंत्रता, फ्रीडम। आत्मा स्वतंत्र होती है, लेकिन यह जीवन में अपने कर्मों से बंधी होती है। हर व्यक्ति को अपने कर्मों के हिसाब से आत्मा के मार्गदर्शन का अनुभव होता है। परिष्कृत, रिफाइनमेंट। आत्मा को परिष्कृत और शुद्ध किया जा सकता है। अच्छे कार्यों, पूजा और अल्लाह के प्रति विश्वास से आत्मा शुद्ध होती है और स्वर्ग की ओर मार्गदर्शित होती है। महत्वपूर्ण ग्रंथ: त्रिपिटक। बौद्ध धर्म के प्रमुख ग्रंथ त्रिपिटक में अंतत्व के सिद्धांत की व्याख्या की गई है। जैन धर्म में आत्मा, जीवा। जैन धर्म में आत्मा को जीवा कहा जाता है और इसे शाश्वत और अजरमर माना जाता है। आत्मा के बारे में जैन धर्म के सिद्धांत में विशेष रूप से बताया गया है कि आत्मा का शुद्ध रूप भगवान की तरह है और यह कर्मों के कारण बंधित होती है। मुख्य बातें: आत्मा का शुद्ध रूप। जैन धर्म में यह विश्वास है कि हर जीवात्मा का मूल स्वरूप शुद्ध और दिव्य होता है, लेकिन यह कर्मों के कारण बंधित हो जाती है। आत्मा का उद्धार केवल कर्मों के फल से मुक्ति द्वारा होता है। पुनर्जन्म। आत्मा का पुनर्जन्म होता है और यह एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है। आत्मा को केवल ज्ञान और तप के माध्यम से शुद्ध किया जा सकता है। निर्वाण। आत्मा के लिए अंतिम उद्देश्य निर्वाण है, जो कर्मों से मुक्त होने और मोक्ष की अवस्था है।
महत्वपूर्ण ग्रंथ। जैन आगम। जैन धर्म के ग्रंथों में आत्मा और उसके कर्मों के प्रभाव का विस्तृत विवरण दिया गया है। निष्कर्ष। हिंदू धर्म में आत्मा को शाश्वत और अविनाशी माना गया है और इसका मुख्य उद्देश्य मोक्ष प्राप्ति है। इस्लाम धर्म में आत्मा को अल्लाह द्वारा बनाई गई दिव्य रचना माना जाता है जो मृत्यु के बाद पुनः जीवन में प्रवेश करती है। ईसाई धर्म में आत्मा को अमर माना गया है और उद्धार के लिए यीशु मसीह पर विश्वास करना आवश्यक है। बौद्ध धर्म में आत्मा के स्थायी अस्तित्व का कोई विचार नहीं है, बल्कि यह कहा जाता है कि आत्मा निरंतर बदलती रहती है। जैन धर्म में आत्मा को शुद्ध रूप में माना गया है और इसके पुनः जन्म और कर्मों से मुक्ति का सिद्धांत है। हर धर्म में आत्मा की प्रकृति, उद्देश्य और यात्रा के बारे में अलग अलग दृष्टिकोण हैं, लेकिन इन सभी धर्मों में आत्मा को एक दिव्य और महत्वपूर्ण तत्व के रूप में देखा जाता है। आत्मा शुद्ध ऊर्जा और चेतना का वह अंश है जो अमर और अविनाशी होती है। यह शारीरिक रूप से नहीं देखी जा सकती, लेकिन यह हमारे अस्तित्व का मूल स्रोत होती है। आत्मा के गुण। आत्मा के गुण से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें विभिन्न धर्मों की धार्मिक किताबों में विशेष रूप से वर्णित हैं। प्रत्येक धर्म में आत्मा को एक दिव्य, शाश्वत और अमर तत्व के रूप में माना जाता है, जिसके कुछ विशिष्ट गुण होते हैं। आइए हम विभिन्न धर्मों की प्रमुख धार्मिक किताबों से आत्मा के गुणों को विस्तार से समझें। हिंदू धर्म में आत्मा, आत्मन। हिंदू धर्म में आत्मा, आत्मन का उल्लेख एक शाश्वत, अमर और दिव्य तत्व के रूप में किया गया है। आत्मा के गुणों को प्रमुख रूप से वेदों, उपनिषदों और भगवद गीता में विस्तार से वर्णित किया गया है। आत्मा के गुण। अमरता, इमॉर्टैलिटी। आत्मा शाश्वत और अविनाशी होती है। यह जन्म और मृत्यु के चक्र से परे है। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा न जन्मती है, न मरती है, यह शाश्वत और अविनाशी है। गीता 2.20 एकता, वननेस। आत्मा का मुख्य गुण एकता है। यह ब्रह्मा, ईश्वर का अंश मानी जाती है और आत्मा और ब्रह्मा में कोई भेद नहीं होता। सभी जीवों में एक ही आत्मा का वास है। ज्ञान, नॉलेज। आत्मा पूर्ण ज्ञान से परिपूर्ण होती है क्योंकि यह परम सत्य ब्रह्मा के साथ जुड़ी होती है। जब व्यक्ति अपने भीतर की आत्मा को जानता है तो वह ब्रह्मा के साथ एक हो जाता है। अपरिवर्तनीय, इम्यूटेबल। आत्मा कभी बदलती नहीं है। यह शाश्वत, स्थिर और निरंतर रहती है, जबकि शरीर और अन्य सांसारिक वस्तुएं परिवर्तनशील होती हैं। स्वतंत्रता, फ्रीडम। आत्मा स्वतंत्र होती है। यह कभी किसी बाहरी शक्ति या प्रभाव से बंधी नहीं होती। व्यक्ति को आत्मा के दिव्य गुणों का अनुभव तभी होता है जब वह संसार के बंधनों से मुक्त होता है। मुख्य ग्रंथ। भगवद गीता। आत्मा के गुणों के बारे में श्री कृष्ण ने गीता में विस्तार से बताया है। आत्मा को शाश्वत, अविनाशी और परम ज्ञान से परिपूर्ण माना गया है। उपनिषद। उपनिषदों में आत्मा और ब्रह्मा के बीच की एकता को स्पष्ट रूप से बताया गया है। इस्लाम धर्म में आत्मा, रूह। इस्लाम धर्म में आत्मा को रूह कहा जाता है और इसे अल्लाह द्वारा दी गई एक दिव्य रचना माना जाता है। कुरान और हदीस में आत्मा के गुणों का उल्लेख किया गया है। आत्मा के गुण। दिव्यता, डिविनिटी। आत्मा अल्लाह की रचना होती है और इसे विशेष रूप से सम्मानित किया गया है। कुरान में उल्लेख है कि जब अल्लाह ने आदम को बनाया तो उसने अपनी रूह उसमें डाली। कुरान 38:72। अमरता, इमॉर्टैलिटी। आत्मा अमर होती है। मृत्यु के बाद आत्मा को अल्लाह के पास भेजा जाता है और फिर उसे अंतिम निर्णय, क़यामत के दिन स्वर्ग या नरक में भेजा जाता है। ज्ञान, नॉलेज। आत्मा को जीवन और मृत्यु के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है। यह व्यक्ति के कर्मों का हिसाब रखती है और उसे अल्लाह के न्याय के अनुसार पुरस्कृत या दंडित करती है। स्वतंत्रता, फ्रीडम। आत्मा स्वतंत्र होती है, लेकिन यह जीवन में अपने कर्मों से बंधी होती है। हर व्यक्ति को अपने कर्मों के हिसाब से आत्मा के मार्गदर्शन का अनुभव होता है। परिष्कृत,
रिफाइनमेंट आत्मा को परिष्कृत और शुद्ध किया जा सकता है। अच्छे कार्यों, पूजा और अल्लाह के प्रति विश्वास से आत्मा शुद्ध होती है और स्वर्ग की ओर मार्गदर्शित होती है। मुख्य ग्रंथ कुरान। कुरान में आत्मा के बारे में विस्तार से बताया गया है कि यह अल्लाह की रचना होती है और यह कभी खत्म नहीं होती। हदीस। हदीस में भी आत्मा की शुद्धि और उसकी यात्रा का वर्णन किया गया है। ईसाई धर्म में आत्मा को अमर और शाश्वत माना गया है। इसे ईश्वर द्वारा प्रत्येक व्यक्ति में डाला जाता है और आत्मा के गुणों के बारे में बाइबल में विस्तार से बताया गया है। अन्य धर्मों की किताबों में आत्मा के गुण से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें। अमरता। आत्मा की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता इसकी अमरता है। बाइबल में कहा गया है कि आत्मा कभी नष्ट नहीं होती और यह या तो स्वर्ग में जाती है या नरक में। स्वच्छता। ईसाई धर्म में आत्मा का मुख्य उद्देश्य शुद्धता प्राप्त करना है। पाप और बुरे कर्मों से आत्मा को शुद्ध किया जाता है। यीशु मसीह के बलिदान के माध्यम से आत्मा का उद्धार होता है। आध्यात्मिकता। आत्मा का गहरा संबंध ईश्वर से होता है। आत्मा को भगवान से जुड़ने की आवश्यकता होती है और इस संबंध को स्थापित करने के लिए ईश्वर के प्रति विश्वास और भक्ति की आवश्यकता होती है। ग्रहणशीलता। आत्मा में ईश्वर का वास होता है और इसे ईश्वर की शिक्षाओं और मार्गदर्शन को ग्रहण करने के लिए तैयार रहना होता है। निर्मलता। ईसाई धर्म में आत्मा को मूल रूप से निर्मल माना जाता है, जो कि पाप के प्रभाव से शुद्ध होती है। यीशु मसीह ने आत्मा को शुद्ध करने के लिए अपना बलिदान दिया। मुख्य ग्रंथ बाइबल। बाइबल में आत्मा के गुणों के बारे में विस्तार से बताया गया है कि यह अमर, शुद्ध और भगवान से जुड़ी होती है। बौद्ध धर्म में आत्मा का कोई स्थायी और अपरिवर्तनीय रूप नहीं होता। इसे अनंतत्व या अनात्मा कहा जाता है, जिसका अर्थ है आत्मा का अस्तित्व नहीं। बौद्ध धर्म में आत्मा के गुणों के बजाय कर्म और संवेदनाओं का महत्व अधिक होता है। आत्मा के गुण। निरंतर परिवर्तनशीलता। बौद्ध धर्म के अनुसार आत्मा का कोई स्थायी रूप नहीं है। यह निरंतर बदलती रहती है और सभी चीजों की तरह इस पर भी परिवर्तन का प्रभाव होता है। निर्वाण की प्राप्ति। आत्मा को संसार के चक्र से मुक्ति की आवश्यकता होती है। निर्वाण की प्राप्ति के द्वारा आत्मा को शांति और स्थिरता मिलती है। अशुद्धता। बौद्ध धर्म में आत्मा को अशुद्ध माना जाता है और इसका मुख्य उद्देश्य निर्वाण है, जहां आत्मा किसी भी प्रकार के दुख और अशुद्धता से मुक्त हो जाती है। संसारिक बंधन। बौद्ध धर्म में यह विश्वास है कि आत्मा को संसारिक बंधनों और इच्छाओं से मुक्त करना जरूरी है। इन बंधनों से मुक्ति के बाद आत्मा का शुद्ध रूप प्रकट होता है। मुख्य ग्रंथ त्रिपिटक। बौद्ध धर्म के ग्रंथ त्रिपिटक में आत्मा और उसके गुणों के बारे में बताया गया है। जैन धर्म में आत्मा को जीव कहा जाता है और इसे शाश्वत और अजरमर माना जाता है। आत्मा के गुणों का वर्णन जैन धर्म में विस्तार से किया गया है। आत्मा के गुण। अमरता। आत्मा अमर होती है। यह कभी नहीं मरती और निरंतर पुनर्जन्म के चक्र में रहती है जब तक कि यह शुद्ध नहीं होती। शुद्धता। आत्मा का मूल रूप शुद्ध और दिव्य होता है, लेकिन यह कर्मों के कारण मलिन होती है। शुद्धता प्राप्त करने के लिए तप, ध्यान और साधना की आवश्यकता होती है। ज्ञान। आत्मा को असीम ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता होती है। जब आत्मा शुद्ध होती है तो उसे सभी घटनाओं और संसार का वास्तविक ज्ञान प्राप्त होता है। संसार से मुक्ति। आत्मा का मुख्य उद्देश्य संसार के बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करना है। यह तब संभव होता है जब आत्मा सभी कर्मों से मुक्त हो जाती है। मुख्य ग्रंथ जैन आगम। जैन धर्म के ग्रंथों में आत्मा के गुणों और उसकी शुद्धता के बारे में विस्तार से बताया गया है। निष्कर्ष। प्रत्येक धर्म में आत्मा के गुणों का अपना विशिष्ट दृष्टिकोण है, लेकिन सामान्य रूप से आत्मा को अमर, दिव्य और शाश्वत माना जाता है। हिंदू धर्म में आत्मा को शाश्वत और ज्ञानपूर्ण माना जाता है। इस्लाम में इसे दिव्य और अमर माना जाता है। ईसाई धर्म में आत्मा का उद्देश्य उद्धार प्राप्त करना है
बौद्ध धर्म में इसे निरंतर परिवर्तनशील माना गया है और जैन धर्म में आत्मा का मुख्य उद्देश्य मोक्ष है। देवदूत और आत्मा का संबंध विभिन्न धर्मों की प्रमुख धार्मिक किताबों में विशिष्ट रूप से उल्लेखित किया गया है। हर धर्म में इन दोनों के बीच एक गहरा संबंध है जो मानव जीवन के उद्देश्य, अनुभव और परमात्मा के साथ संबंध को समझाने में मदद करता है। हिंदू धर्म में देवदूतों और आत्मा के बीच एक जटिल और गहरा संबंध है। हिंदू धर्म में देवदूतों का उद्देश्य एक विशेष कार्य या सेवा करना होता है, जैसे ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र, अग्नि, वरुण आदि देवताओं के रूप में। इन्हें आध्यात्मिक संरक्षक और कर्मों के परिणाम के रूप में देखा जाता है। वे साकार और निराकार रूपों में होते हैं और प्रायः भगवान के दूत माने जाते हैं। देवदूतों को सत्कर्मों के मार्गदर्शक और जीवात्मा के उन्नति का स्रोत माना जाता है। आत्मा को हिंदू धर्म में शाश्वत और अमर माना जाता है। यह शरीर के भीतर स्थित होती है, लेकिन शरीर से स्वतंत्र होती है। उपनिषद और भगवद गीता में आत्मा को एक अद्वितीय, शुद्ध और दिव्य तत्व बताया गया है जो ब्रह्मा, परमात्मा से जुड़ी हुई होती है। देवदूतों का मुख्य उद्देश्य आत्मा के मार्गदर्शन के माध्यम से उसकी शुद्धि और उन्नति करना है। वे व्यक्ति को धर्म और कर्म के सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं ताकि आत्मा का मोक्ष, उद्धार हो सके। वेदों में देवदूतों का विशेष उल्लेख है, जैसे इंद्र, अग्नि आदि, जो जीवन के विभिन्न पहलुओं से जुड़े होते हैं। ये देवदूत आत्मा को सत्कर्मों और धर्म की ओर प्रेरित करते हैं। इस्लाम में देवदूत और आत्मा के बीच गहरा संबंध है। इस्लाम धर्म में देवदूतों को अल्लाह, ईश्वर, के विशेष दूत माना जाता है। वे अल्लाह के आदेशों को पालन करते हुए मानवता की मदद करते हैं। प्रमुख देवदूतों में जिब्राइल, मिकाइल, आजरेल और इसराफील शामिल हैं। हर देवदूत का एक विशिष्ट कार्य होता है, जैसे जिब्राइल को वाणी का संदेश पहुंचाना, आजरेल को मृत्यु का कार्य और इसराफील को प्रलय की ध्वनि बजाने का कार्य सौंपा गया है। इस्लाम में आत्मा को रूह कहा जाता है, जो अल्लाह द्वारा प्रत्येक मानव के शरीर में डाली जाती है। आत्मा शाश्वत और अमर होती है और इसका उद्देश्य अल्लाह के प्रति समर्पण और श्रद्धा के साथ जीवन व्यतीत करना है। मृत्यु के बाद आत्मा अल्लाह के पास जाती है और अंतिम न्याय के दिन उसे स्वर्ग या नरक में भेजा जाता है। देवदूतों का कार्य आत्मा के जीवन के दौरान रूह को सही मार्गदर्शन देना होता है। देवदूत प्रेरणा, संसारिक जीवन के कर्म और आध्यात्मिक उत्थान के संदर्भ में कार्य करते हैं। जिब्राइल ने कुरान का संदेश मुहम्मद तक पहुंचाया, जो आत्मा को सत्य और मार्गदर्शन प्रदान करता है। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, तो आजरेल देवदूत उस व्यक्ति की आत्मा को लेने के लिए आता है और बाद में उसे अल्लाह के आदेश के अनुसार न्याय दिलवाता है। ईसाई धर्म में भी देवदूतों और आत्मा के बीच एक गहरा और महत्वपूर्ण संबंध है। ईसाई धर्म में देवदूतों को ईश्वर के दूत माना जाता है, जो मानवता की मदद के लिए भेजे जाते हैं। प्रमुख देवदूतों में गैब्रियल, माइकल और राफेल शामिल हैं। गैब्रियल ने यीशु मसीह के जन्म का संदेश मरिया को दिया, जबकि माइकल युद्ध में ईश्वर के संदेशों का पालन करते हुए शैतान से लड़ते हैं। राफेल का कार्य चिकित्सा और स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। ईसाई धर्म में आत्मा को अमर माना जाता है। आत्मा को ईश्वर द्वारा दी गई एक दिव्य रचना के रूप में देखा जाता है। बाइबल में यह बताया गया है कि जब कोई व्यक्ति मरता है तो उसकी आत्मा को ईश्वर के पास भेजा जाता है और उसे स्वर्ग या नरक में स्थानित किया जाता है। इस पर उसके कर्मों का प्रभाव होता है। देवदूत और आत्मा का संबंध अन्य धर्मों की किताबों में से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें। देवदूतों का कार्य आत्मा के मार्गदर्शन का है। वे संसार में जीवन जीने का सही तरीका बताते हैं और मृत्यु के बाद आत्मा को ईश्वर के न्याय में भेजने में मदद करते हैं। गैब्रियल ने यीशु मसीह के बारे में संदेश दिया और आत्मा को परमेश्वर से जुड़ने का मार्ग बताया। माइकल और राफेल शुद्धता और स्वच्छता की ओर आत्मा का मार्गदर्शन करते हैं। बाइबल के अनुसार
देवदूतों का कार्य आत्मा को पापों से मुक्त करना और उसे ईश्वर के राज्य में मार्गदर्शन करना है। बौद्ध धर्म में देवदूत और आत्मा का संबंध। बौद्ध धर्म में देवदूतों, देवों और आत्मा का कोई स्थायी रूप नहीं होता, लेकिन वहाँ की मानव चेतना और जीवात्मा के बारे में समझ महत्वपूर्ण होती है। बौद्ध धर्म में देवदूतों का कार्य प्राकृतिक शक्तियों और आध्यात्मिक मार्गदर्शन में मदद करना होता है। देवता और देवलोक का अस्तित्व बौद्ध धर्म में होता है, लेकिन यह स्थायी नहीं है। प्रत्येक जीवात्मा को संसार के चक्र से मुक्त होना होता है, जिससे उसे निर्वाण प्राप्त हो सके। बौद्ध धर्म में आत्मा का कोई स्थायी अस्तित्व नहीं होता। इसे अंतत्व, अनत्ता कहा जाता है, जिसका अर्थ है आत्मा का अस्तित्व नहीं। आत्मा का कोई स्थायी रूप नहीं होता, यह केवल चेतना और तात्कालिक जीवन के अनुभव का परिणाम होती है। बौद्ध धर्म में देवदूतों का कार्य केवल मानव को सच्चे ज्ञान और ध्यान की दिशा में मार्गदर्शन करना होता है। आत्मा के बारे में बौद्ध दृष्टिकोण में यह कहा गया है कि आत्मा निर्वाण के मार्ग में बंधी नहीं होती और देवता इस मार्ग में सहायता करते हैं, जिससे व्यक्ति अपने कर्मों से मुक्त हो सके। निष्कर्ष: देवदूत और आत्मा के बीच का संबंध विभिन्न धर्मों में अलग अलग तरीके से दर्शाया गया है, लेकिन मुख्य रूप से देवदूतों का कार्य आत्मा के मार्गदर्शन और उन्नति के लिए है। वे आत्मा को धर्म, कर्म, ज्ञान और नैतिकता के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं, ताकि व्यक्ति के जीवन का उद्देश्य पूरी तरह से पूरा हो सके। इनका अंतर्निहित उद्देश्य आत्मा के उद्धार, शुद्धता और न्याय के प्रति समर्थन करना है। देवदूतों से संपर्क कैसे करें? ध्यान, मेडिटेशन करें, अपनी ऊर्जा को शुद्ध करें और देवदूतों के संकेतों पर ध्यान दें। सकारात्मकता बनाए रखें। उच्च स्पंदन वाली ऊर्जा देवदूतों से संपर्क आसान बनाती है। संकेतों पर विश्वास करें। जो भी संदेश मिलते हैं, उन्हें लिखें और समझने की कोशिश करें। प्रार्थना करें। देवदूतों को अपने जीवन में मार्गदर्शन के लिए आमंत्रित करें। निष्कर्ष: देवदूत हमारी रक्षा, मार्गदर्शन और प्रेम का स्रोत हैं, जबकि आत्मा हमारा असली अस्तित्व है। जब हम अपनी आत्मा को जागरूक करते हैं, तो देवदूतों के साथ हमारा संबंध और गहरा हो जाता है। आध्यात्मिक साधना और ध्यान के माध्यम से हम इस दिव्य ऊर्जा से जुड़ सकते हैं और अपने जीवन को प्रेम, शांति और आनंद से भर सकते हैं।